देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, संदेश खाली मामला कितना बड़ा स्कैम था उसका सबूत आज उन्हीं महिलाओं ने दे दिया जिन्हें जबरदस्ती पकड़कर एफआईआर शाहजहां शेख पर करवाया गया था। दोस्तों, देश का सबसे गंदा राजनीति का उदाहरण इस देश ने 2024 चुनाव में देख लिया। खुद मोदी जी और स्मृति ईरानी ने जिन महिलाओं के दामन पे कीचड़ थोपा था ना, उन पर से पर्दा खुद उन्हीं महिलाओं ने उठा दिया। संदेश खाली की महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ऊपर किया केस ना सिर्फ वापस लिया, एफआईआर खारिज किया, बल्कि साथ में बीजेपी के द्वारा उन्हें जबरदस्ती खाली कागज पे सफेद कागज पे साइन का भी आरोप लगाया। दोस्तों, देश के इतिहास में ये बीजेपी का क्या मतलब किसी भी पार्टी का के द्वारा किया गया सबसे गिरा हुआ और घटिया राजनीतिक स्टंट है। देश में कुछ सीट और भाषण में एक दमदार मुद्दा बनाने के लिए देश की महिलाओं के बारे में इतनी घटिया टिप्पणी करना, बातें करना, अफवाहें फैलाना कि उनके पति के सामने उन्हें ले जाया जाता था। किसी को भी नेता, टीएमसी नेता जो है वो उठा लेते थे अपने मनोरंजन के लिए। कितनी गिरी हुई और कितनी शर्मनाक बात है। और इस पे मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री तो देश की महिलाओं के लिए तो ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल कर ही रहे थे। साथ में स्मृति ईरानी भी, जो खुद एक महिला है, वो भी महिलाओं को किस स्तर पर नीचा गिरा हुआ और अबला बता रही थी। आप सोचिए कि शायद देश का ऐसा पहला प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, या फिर ऐसा पहला पार्टी बीजेपी पार्टी है जिन्होंने सत्ता का भोग भोगने के लिए पूरे एक समुदाय की महिलाओं की इज्जत उड़ाने की खबर चला दी। आपको बता दें कि ये मामला फरवरी में स्मृति ईरानी ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस झूठे कहानी की नींव रखी थी, लेकिन हाल ही में इस झूठे कहानी से पर्दा उठ गया था। एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था जिसमें संदेश खाली में भाजपा मंडल अध्यक्ष गंगाधर कायल होने का दावा करने वाले बीजेपी ने बताया कि संदेश खाली की पूरी साजिश के पीछे पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि संदेश खाली की साजिश शुभेंदु अधिकारी ने रची थी और महिलाओं से दुष्कर्म के आरोप मनगढ़ंत थे। एक मीडिया चैनल द्वारा ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। इस वीडियो में कायल को कहते हुए सुना जा रहा था कि संदेश खाली में यौन उत्पीड़न की शिकायतें शुभेंदु अधिकारी के कहने पर दर्ज की गई थी। তোমার বাড়ি করে দেয় তাই করে দিত। আমি বললাম যে ওকে জবানবন্দির জন্য নিয়ে যাওয়া হবে। কি লেভেলের কাজ করেছে, রেপ হয় নাই, তাকে রেপে কনভার্ট করিয়ে দিয়েছে। তুমি চিন্তা করো, ধরো আজকে তোমার বাড়ির মিসেসকে, আমার মিসেসকে করাতে পারতো, আমরা বড় হয়ে করাতে পারবো না। দাদা সেখানে বাইরের লোক হয়ে তাদেরকে দিয়ে এটা করিয়েছে, মানে আমাদের লোক না, সব টিএমসির লোক, টিএমসির লোক তাদের করিয়েছেন। হ্যাঁ, আপনারা কিভাবে মানে ওদের ব্রেন ওয়াশটা কিভাবে করতেন এটা বলেন দেখি। না, আমাদের নির্দেশ ছিল, সুরেন্দ্র হেল্প করেছিল এইটা না করলে ওখানে আর এই তাবড় মালকে গ্রেফতার না করাতে পারলে তোমরা ওখানে দাঁড়াতে পারবে না। আর গ্রেফতার করাতে গেলে তোমাদের এই করতে হবে, রেপ কেসটা তো দিতেই হবে। শুভঙ্কর ছেলেটা প্রথম সাথ দিয়েছিল। কে শুভঙ্কর ছেলেটা প্রথম সাথ দিয়েছিল, কিন্তু ও পরে ও কিছু অর্থনৈতিক তছনছ করে ফেলে, বুঝেছে? ঠিক আছে, সেই জায়গা থেকে ও কিন্তু একটু হটে গেল। না, এমনি শুভেন্দুদা এই জিনিসটা কি কন্ট্রোল করতো? কন্ট্রোল করতো, করার জন্য পিও ওরা এসেছিল। পিএ হচ্ছে পীযুষ নাকি আছে, পীযুষ এই জায়গাতে জীবনে আসে না, ও শুভঙ্করের হাত ধরে ঘুরে বেড়ায়। আমাকে খুব একটা গুরুত্ব দেয় না বলে আমি ওকে গুরুত্ব দেই না। ঠিক আছে, একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ও যদি আমার সঙ্গে থাকতো তাহলে ও শুভঙ্করের থাকতে হতো না। আমি এরিয়া ওর পিএ কে দিয়ে কন্ট্রোল করিয়ে দিই। শুভঙ্কর গিরি তো নেজাটের। তাহলে শুভঙ্কর গিরি ও তো হচ্ছে আপনাদের বিজেপির সঙ্গে দেখলাম না, ও তো বিজেপি আপনার সংগঠন কনভেনার শুভঙ্কর গিরি। তাহলে ওই এদেরকে ব্রেন ওয়াশ করতো, আমাকে দিয়ে বলতো যে এইটা করতে হবে, ওইটা করতে হবে। আপনারা কি ব্রেন ওয়াশ কিভাবে করতেন? হ্যাঁ, ওই তো যে কমপ্লেন গুলো এইভাবে করো আর আপনি সেটা করেই দেন। ঠিক আছে, ওরা যেটা বলতো আমি করিয়ে দিই। না, আপনি মেয়েদেরকে একটা মেয়ে যখন লিখতো যে আমাকে রেপ করেছে, মানে যেটা হয়নি তাও সেটা লিখছে, তা সেই ক্ষেত্রে তো ওরা তো প্রথমে তো না বলতো তো আপনাকে। না বলেনি, ওরা যেটা বলেছি সেটা শুনেছি। जिसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ दोस्तों, तो बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कि ये स्टिंग ऑपरेशन फर्जी है और ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है।
सुकांत मजूमदार ने यह भी आरोप लगाया कि संदेश खाली का स्टिंग वीडियो जो है साजिश के तहत जारी किया गया था। मजूमदार ने कहा कि हमारे नेता गंगाधर कयाल ने कहा है कि वीडियो में जो शख्स है वो नहीं है। जैसे ही वीडियो सामने आई वैसे ही टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पार्टी को शाहजहां शेख को बर्खास्त करने से 2 बार पहले सोचना चाहिए था। अब इस वीडियो को शाहजहां शेख को क्लीन चिट देने में इस्तेमाल किया जाएगा। बंगाल की बालूर घाट सीट से सांसद मजूमदार ने कहा कि 600 से 700 लोगों ने संदेश खाली मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। ऐसे में एक आदमी के बयान को स्वीकार किया जा रहा है और बाकी लोगों के दावों को नकार दिया जा रहा है। उन्होंने चुनाव के समय इस वीडियो के सामने आने तक पर सवाल उठाया था। कहा था कि ये वीडियो संदेश खाली की सच्चाई दबाने के लिए टीएमसी नेताओं के ने ही जारी किया है। इस वक्त स्टिंग ऑपरेशन क्यों किया गया जब चुनाव चल रहे हैं? लोग राजनीतिक रूप से प्रतिपक्ष हैं और उन्हें बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। मजूमदार ने ममता बनर्जी के संदेश खाली ना जाने पर भी सवाल उठाए और पूछा कि सीएम ममता बनर्जी अब तक संदेश खाली क्यों नहीं पहुंची। मतलब कोई कितना गिर सकता है दोस्तों, कितना ज्यादा गिर सकता है बस राजनीति का भोग भोगने के लिए। शायद ही पूरे भारत देश में कभी कोई सोच भी सकता होगा। आप ये कुछ वीडियोस देखिए दोस्तों, संदेश खाली की महिलाओं के द्वारा बताया गया सच, पहले आप उसे सुनिए। उस दिन उन्होंने उनको बुला लिया था थाने में अपना आरोप बताने के लिए। वहां उनसे सफेद कागज पर दस्तखत करा लिए थे। फिर उन्होंने अपनी मर्जी से उन आरोपों को सजाकर केस फाइल कर दिया। उसके बाद 7 दिन बाद जब पुलिस नोटिस, औरत कमीशन वहां थाने में बहुत बड़े तरीके से आया था। उस दिन वो लड़की को बुलाकर लाया था जिसे हम आने वाले थे। उन्होंने कहा कि बताओ तुम्हारा क्या शिकायत है। मैंने कहा कि हमें यह नौकरी का पैसा नहीं मिला। वो पैसे हमको मिलते हैं, हमारा कोई विरोध नहीं है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हमने बलात्कार वगैरह कुछ नहीं किया। हम लोग सब बराबर नहीं हैं। हम गरीब आदमी हैं, हम मेहनत करके खाते हैं, हम जैसे भी रहते थे। मोहंती ने हम लोगों को ऐसे ही फंसा दिया है। साफ कागज पर दस्तखत करवा दो। अभी हम ये चाहते हैं कि उसको सजा मिले और हम इस केस से भी मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों वैसे तो प्रज्वल रेवन्ना के द्वारा किए गए रेप और सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल के बारे में मोदी जी या स्मृति ईरानी का मुंह तक नहीं खुलता। मणिपुर की उन बेटियों के बारे में सहानुभूति तक ये नहीं जता पाते। बीएचयू के उस छात्र पे इन्हीं के आईटी सेल के नेता लोग के द्वारा किया गया शर्मनाक गैंग रेप के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, जो कि अनफॉर्चुनेटली सच था, क्योंकि वीडियोस हैं उसके, सबूत हैं उसके। लेकिन संदेश खाली जिसका सबूत तक नहीं है उस पे सीबीआई की जांच बैठा दी गई। खैर अच्छा ही हुआ, पता तो चला। हालांकि पूरे देश में इस झूठे दावे के साथ खुद प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। सोचिए, प्रधानमंत्री जैसा पद, मतलब मोदी जी झूठ बोल रहे थे, वो तो फैक्ट चेक से पता चल ही रहा था। अभी जो जितने भी चुनाव के दौरान उन्होंने प्रचार किए हैं उसमें कई दफा उन्होंने झूठ बोले हैं, लेकिन इतना गंदा गिरा हुआ और बेशरम झूठ बोलेंगे ये तो कभी नहीं सोचा था। इसी देश को वो अपना परिवार बोलते हैं और अपनी ही माँ बहन बेटियों को बदनाम करते हैं। सही कहते हैं, वैसे भी मानने में और बोलने में बहुत फर्क होता है। यही अभी अगर इन नेताओं की माँ बहन बेटियों के बारे में ऐसा कुछ भी बोल दिया गया होता तो हिम्मत थी कि वो बचता, लेकिन यहाँ पूरा शो बना के भाषण और प्रेस कॉन्फ्रेंस चला के दिखाया जा रहा था। खैर दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस शर्मनाक खुलासे पे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आप देख रहे हैं देश नीति, मैं आपके साथ गेटी भाविया। देखते रहें सच्ची और बेबाक पत्रकारिता देश नीति के साथ। बेटियों को सशक्त बनाओ, आगे बढ़ाओ।